1857 की क्रांति। ठीक, 1857 ईस्वी क्रांति के कारण क्या था, क्या उसके प्रमुख कारण थे? तो 1857 ईस्वी की क्रांति कारण क्या था? 27 मार्च 1857 ईस्वी को, 27 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने क्या किया? कारतूस होता क्या था कंपनी में, अंग्रेजों की कंपनियों में क्या होता था? सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करके, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करके कारतूस और बम बनाया जा रहा था। ठीक, कारतूस और बम बनाया जाता था। ये क्या थे? मंगल पांडे पंडित थे, एक पंडित। ठीक, सुअर और गाय की चर्बी को क्या मुंह से खोलना पड़ता था, क्या उस कारतूस को या बम को मुंह से खोलना पड़ता था। इससे क्या हुआ? उसको मना कर दिए, कंपनी में मना कर दिया, हम बनाएंगे, हम इसको खोल बनाएंगे नहीं। ठीक, तो होता क्या है, जब मना करते हैं तो एक अंग्रेज अधिकारी होता है, ठीक, इनको इनका विद्रोही हो जाता है। फिर क्या होता है? वही चीज यहाँ लिखा गया है कि इस 1857 क्रांति में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग कारतूस बनाने में ग्रीसिंग के रूप में होता था, कारतूस बनाने में ग्रीसिंग के रूप में होता था। इससे क्या होता था? कंपनी को लाभ होता था। जो कंपनी कारतूस बना रही थी या बम बना रही थी, इससे क्या होता था? कंपनी को लाभ होता था। फिर होता क्या है, जब 27 मार्च को मना करते हैं तो 29 मार्च 1857 को ये लोग मानते नहीं है, अंग्रेज अधिकारी लोग मानते नहीं, बनाते रहते हैं। फिर मंगल पांडे ने क्या किया? एजुडेंट, अंग्रेज अधिकारी था, कौन था? अंग्रेज अधिकारी एजुडेंट पर करते हैं, हमला कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। कौन हत्या कर देते हैं? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे अंग्रेज अधिकारी एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं। फिर क्या होता है? 24 अप्रैल 1857 को, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में एक क्रांति घटित होती है, घटना घटित होती है। ठीक, मेरठ में 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को एक घटना घटित होती है। उसमें होता क्या है? 90 सैनिकों ने जो गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस बन रहा था, 90 सैनिकों ने क्या किया? उसको बनाने से मना कर दिया, बनाने से मना कर दिया। जैसे ही बनाने से मना करता है, ठीक, ये लोग मना कर देते हैं। फिर क्या होता है? 24 मई 1857 को, 24 मई 1857 को उस 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों को क्या की दी गई? 10 वर्ष की सजा दे दी गई, और बचे 5 सैनिक 5 वर्ष को क्या फांसी की सजा दे दी गई, फांसी सजा। ठीक, तो 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा कैद हो गई और 5 सैनिकों को उनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई। इससे क्या होता है? लोग क्या होता है? बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है भारत देश में। भारत में हर जगह क्या होता है? एक बहुत बड़ा विद्रोह आता है। अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों से, राज्यों से महान महान क्रांतिकारी निकलने लगते हैं। फिर क्या होता है? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को अगले ही दिन, 9 मई था क्या, 10 मई, अगले ही दिन भारत में हर जगह एक महान क्रांति की शुरुआत होती है। क्या होती है? एक महान क्रांति की शुरुआत होती है। तो पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से इसका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक, फिर 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोही जो क्रांतिकारी थे वो क्या करते हैं? दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। जो विद्रोही होते भारत के अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही थे, वो दिल्ली पर, जो अंग्रेजों ने क्या वहां पर अपना अधिकार जमाया हुआ था, अब वो लोग अधिकार कर लेते हैं। वहां पर क्या होता है? बहुत बड़ा विद्रोह होने लगता है। कहाँ पर? दिल्ली पर। ठीक, तो होता क्या है? पूछाता है कि इस 1857 ईस्वी क्रांति में कौन कौन से लोगों ने कहां से पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, इस 1857 ईस्वी क्रांति में कौन कौन से लोगों ने कहां से पार्टिसिपेट किए थे? तो भारत के हर शहर, हर राज्य से लगभग बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। क्या क्रांति से क्या होता है? महान लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूछता है कि बरेली से किसने पार्टिसिपेट किया था, नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर ने। किसने किया था? खान बहादुर ने। और झांसी से रानी लक्ष्मी बाई ने। झांसी से इस 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मी बाई ने क्या किया था? नेतृत्व की थी। ठीक, आगे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या नेतृत्व की थी। ठीक, और कानपुर से नाना साहब, और जगदीशपुर से कौन? क्या लिखा गया? आरा। क्या लिखा गया है?
आरा। तो आरा से राजा कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था और इलाहाबाद से लियाकत अली ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के क्रांति में। कौन कौन? बरेली से खान बहादुर, बरेली से खान बहादुर, झांसी से राय लक्ष्मी बाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहब, जगदीशपुर से या आरा से कुंवर सिंह और इलाहाबाद से लियाकत अली ने इस 1857 क्रांति क्या हुआ था पार्टिसिपेट किए थे। फिर क्या होता है इस 1857 ईस्वी क्रांति का जो असफलता का मेन कारण था ये भारत के लोग ही थे। भारत के कुछ शासक क्या हो गए थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। भारत के कुछ शासक अंग्रेज के साथ मिल गए थे, इसीलिए इस 1857 ईस्वी क्रांति का मेन असफलता कारण था। क्या कारण था कि कुछ समर्थक राजा भारत के कुछ शासक या कुछ राजा अंग्रेज के समर्थक हो गए थे। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के कुछ सिंधिया अंग्रेज के समर्थक हो गए थे और इंदौर के होलकर, इंदौर में क्या आते थे उस समय होलकर रहते थे, वो होलकर भी अंग्रेज क्या हो गए थे समर्थक हो गए थे, उनके साथ काम कर रहे थे। ठीक। और हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद का निजाम ये फेमस है। हैदराबाद का निजाम भी अंग्रेजों के साथ हो गया था। ठीक। और जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा भी क्या हो गए अंग्रेज के साथ में आ गए थे और भोपाल के नवाब और साथ में कश्मीर के महाराजा, तो ये सब बड़े बड़े राजा शासक अंग्रेजों के साथ हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि इस 1857 ईस्वी की क्या इस क्रांति का असफलता का मेन रीजन था। ठीक। हम लोग विद्रोह क्या हम लोग तो विद्रोह तो किए लेकिन क्या हो गए असफल हो गए। क्या हो गए हमको पूर्ण रूप में क्या जो हम लोग अधिकार चाहते थे वो नहीं मिल पाया 1857 क्रांति के कारण। तो होता क्या है इसका परिणाम क्या निकला 1857 रिजल्ट क्या है परिणाम क्या निकला? तो इससे परिणाम क्या निकला भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया। भारत में जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ चल रही थी, जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर चल रही थी उस कंपनी क्या हो गया समापन हो गया, उसका अंत हो गया अर्थात वो खत्म हो गई कंपनी। ठीक। तो भारत पर अब सीधे क्राउन के भारत का शासन अब सीधे क्राउन के अधीन चला गया, ब्रिटिश के अधीन चला गया। पहले भारत में जो शहर थे जो ठीक जो प्रांत थे उन प्रांतों में ठीक कंपनियों का अधिकार था, कंपनियों का अधिकार था। फिर इस कंपनियों का अधिकार सीधे चला गया ब्रिटिश के हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया। इसके परिणाम से 1857 ईस्वी के परिणाम से कारण फिर क्या होता है इस क्रांति के बाद क्या होता है सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था लगाया जाता है। भारत में सभी के लिए क्या होगा एक समान कानून व्यवस्था लाया जाएगा, ऐसा प्रावधान लाया गया, ऐसा प्रावधान लाया गया। तो कुछ पूछता है कि कुछ कथन कुछ स्टेटमेंट स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये सेंटेंस किसने कहा था बीडी सावरकर ने। 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में बीडी सावरकर ने कहा था ये भारत देश के लिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। पूछा था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस व्यक्ति ने कहा था तो बीडी सावरकर ने कहा था। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। ये क्या है 1857 की क्रांति क्या है बर्बरता और सभ्यता के मध्य एक युद्ध का स्टार्टिंग है। ठीक। आगे पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी क्रांति में प्रथम शहीद वीरांगना का नाम क्या था तो कौन थी वो अवंती बाई थी। तो 1857 ईस्वी क्रांति में प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी अवंती बाई थी।